नमस्कार बच्चों। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने वाच्य प्रकरण के बारे में समझा था। वाच्य के 3 भेद समझे थे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। आज की कक्षा में हम वाच्य परिवर्तन के बारे में समझेंगे, किस तरह से वाच्य परिवर्तन किया जाता है, कौन कौन से उसमें नियम हैं, उनको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। आप सबने ध्यान से समझना है। तो देखें वाच्य परिवर्तन के नियम। परिवर्तन के नियम। वाच्य परिवर्तन के नियम। कर्तृवाच्य से भाववाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य बनाते समय वाच्य परिवर्तन के नियम है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य एवं भाववाच्य बनाते समय कौन कौन से नियम ध्यान रखने हैं, देखें। सबसे पहले कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा लगाया जाता है। पहला नियम क्या है? कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा लगाया जाता है। कब? जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाएंगे तब। दूसरा देखें, कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदला जाता है। दूसरा नियम क्या है? कर्तृवाच्य की जो मुख्य क्रिया है उसको सामान्य भूतकाल में, खाया, गए, पिया, चुका, लिया, इस तरह से सामान्य भूतकाल में बदल देते हैं। तीसरा नियम देखें, जा धातु यानी जाना क्रिया का मूल रूप जा धातु है। जा धातु को काल के अनुसार चलाया जाता है। तीसरा नियम क्या बताया मैंने? जा धातु यानी जाना क्रिया का मूल रूप क्या है? जा धातु, ठीक है। उसको काल के अनुसार, वर्तमान काल है कर्तृवाच्य में तो वर्तमान काल के अनुसार चलाएंगे, कर्तृवाच्य में भूतकाल है तो उसको भूतकाल के अनुसार चलाएंगे जा धातु को, और अगर भविष्य काल है तो भविष्य काल के अनुसार ही जा धातु के रूप चलाएंगे। आगे देखें, कर्तृवाच्य अकर्मक कर्तृवाच्य को
भाववाच्य में बदला जाता है। कर्तृवाच्य में अगर कर्म नहीं है तो क्रिया क्या हुई? अकर्मक। अगर अकर्मक कर्तृवाच्य है तो वह किस में बदला जाएगा? भाववाच्य में। अगला देखें, सकर्मक। मैंने बताया था नहीं, कर्तृवाच्य में तो कर्म आ भी सकता है और नहीं भी आए, यानी कर्तृवाच्य जो है अकर्मक क्रिया वाला भी हो सकता है और सकर्मक क्रिया वाला भी हो सकता है। तो सकर्मक कर्तृवाच्य कहने का मतलब है जिस कर्तृवाच्य में कर्म है उसको कर्मवाच्य में बदला जाता है। क्लियर? ये कुछ नियम है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदलते समय। ठीक है, कर्ता के साथ से इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर दो, द्वारा या के द्वारा लगाया जाता है। कर्तृवाच्य की जो मुख्य क्रिया होती है उसको सामान्य भूतकाल में बदला जाता है। तीसरा है जा धातु को काल के अनुसार, जाना जो क्रिया है वह काल के अनुसार चला दी जाती है। वर्तमान काल है तो वर्तमान काल के अनुसार, भूतकाल है तो भूतकाल के अनुसार और भविष्य काल है तो भविष्य काल के अनुसार। अकर्मक कर्तृवाच्य यानी कि अगर कर्तृवाच्य में कर्म नहीं है तो भाववाच्य में बदला जाएगा और सकर्मक कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदला जाता है। अगर कर्तृवाच्य में कर्म है तो उस कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदला जाएगा, सॉरी कर्मवाच्य में बदला जाएगा। तो ये थे कुछ नियम। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से वाच्य परिवर्तन समझते हैं। अब हम इन कुछ उदाहरणों के माध्यम से वाच्य परिवर्तन करना सीखेंगे। तो ये है सभी कर्तृवाच्य के उदाहरण। अब इनमें आपने ये पहचान करनी है कि अकर्मक क्रिया किसमें है और सकर्मक क्रिया किसमें है। क्योंकि अकर्मक क्रिया है अगर तो उसको बदलेंगे भाववाच्य में और सकर्मक है तो उसको बदला जाएगा कर्मवाच्य में। पहला वाक्य देखें, वह चुपचाप नहीं बैठ सकता। वह कौन? कर्ता। चुपचाप बैठने वाला कौन है? कौन नहीं बैठ सकता? वह। क्या का यहां उत्तर नहीं मिल रहा है। और चुपचाप और नहीं क्या है? ये क्रिया विशेषण है यानी अव्यय है। ये तो ऐसे ही प्रयोग किए जाएंगे, कहीं भी कर लें, चाहे कर्तृवाच्य में कर लें, चाहे कर्मवाच्य में कर लें, चाहे भाववाच्य में कर लें। तो देखें परिवर्तन देखेंगे, उससे चुपचाप नहीं। अब यहां बैठना क्या है? मुख्य क्रिया है। इसको हम सामान्य भूतकाल में बदल देंगे तो क्या आ जाएगा? नहीं बैठा। नहीं बैठा और फिर जा धातु के रूप चलाएंगे। नहीं, उससे चुपचाप नहीं बैठा जा सकता। जा सकता सख्त धातु आ रही है तो उसको लगाना आपने, नहीं बैठा जा सकता। या ऐसे भी कर सकते हो, इसको उससे चुपचाप नहीं बैठा जाता, इसकी जगह आप जाता अकेला भी लिख सकते हो। ठीक है। वैसे तो अगर कहीं भी सकना आ रहा है तो उसका प्रयोग आपने करना है, ठीक है ना, उसको काल के अनुसार आपने चलाना है, जा धातु के साथ मिला करके। उससे चुपचाप नहीं बैठा जा सकता या उससे चुपचाप नहीं बैठा जाता, इस तरह से परिवर्तन हो जाएगा। ये है भाववाच्य। ये किस में बदला गया? भाववाच्य में। एक ध्यान रखना है आपने, एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है, कई बार सीधा भी आ जाता है वाच्य परिवर्तन करो, तो उसमें तो आपने ही देखना है ये भाववाच्य में जाएगा कि कर्मवाच्य में जाएगा, ठीक है ना। उसमें फिर आपने कर्मवाच्य या भाववाच्य लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आ जाए वाच्य परिवर्तन करो। तो ये वाक्य दे रखे है तो इसका वाच्य परिवर्तन करो,
तो आपने सीधा ऐसे कर देना, ऊपर भाववाच्य या कर्मवाच्य या कर्तृवाच्य लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आता है कि भी कर्मवाच्य बनाओ, भाववाच्य बनाओ, कर्तृवाच्य बनाओ, फिर आपने वो लिखना पड़ेगा कि ये कर्तृवाच्य बन गया, ये भाववाच्य बन गया, ये कर्मवाच्य बन गया है। क्लियर? दो तरह से प्रश्न आ सकते हैं, सीधा भी आ सकता है वाच्य परिवर्तन करो, और ऐसे भी आ सकता है कि इसको कर्मवाच्य में बदलो या भाववाच्य में बदलो या कर्तृवाच्य में बदलो। समझ में आ गया? दूसरा वाक्य देखें, आप पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब देखो कौन उड़ते हैं आकाश में? पक्षी। यहाँ पर पक्षी क्या है? उड़ने वाले हैं, करता है। आकाश में ये कर्म नहीं है, कहां पर उड़ते हैं, कहां का उत्तर मिल रहा है, और कहां क्या होता है? अधिकरण कारक। समझे? और उड़ते हैं ये क्या है? क्रिया। कर्म इसमें है नहीं, तो इसका मतलब ये भी भाववाच्य में बदला जाएगा। कैसे बदला जाएगा? पक्षी। अब यहाँ पक्षी क्या है? उड़ते हैं, बहुवचन है। एक वचन होता तो क्या होता? उड़ता है। तो क्या करोगे? पक्षियों द्वारा आकाश में, जैसे लिखा वैसे ही लिखना इसको हमने, आकाश में उड़ते हैं तो उड़ा जाता है। यहां लिख देता हूं, उड़ा जाता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। क्लियर? आगे देखेंगे, आपने पुस्तक पढ़ी। आपने, पढ़ने वाले कौन है? आप। तो आप तो पढ़ता है, पढ़ी क्या है? क्रिया। और क्या पढ़ी? पुस्तक। तो पुस्तक यहाँ क्या है? क्या का उत्तर मिल गया है? कर्म। पुस्तक क्या है? कर्म है। तो ये किस में बदला जाएगा? कर्मवाच्य में। और ये किस में बदला गया था इससे पहले वाला? भाववाच्य में, क्योंकि इसमें कर्म नहीं था। क्लियर? आपने पुस्तक पढ़ी, आपके द्वारा पुस्तक। अब कर्मवाच्य में क्यों कर्म का पता? कर्मवाच्य में कर्म का क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया आएगी। अब यहां पुस्तक कर्म है, अब हमें पुस्तक को देखना है कि पुस्तक स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी उसी की लगानी है। पुस्तक पढ़ी गई, और काल देखो, पढ़ी क्या है? यहाँ है इस भूतकाल, सामान्य भूतकाल, तो इसको ऐसे ऐसे लिख देंगे, पढ़ी गई। जा धातु के रूप आ जाएंगे भूतकाल में, गई। जा का भूतकाल क्या बनेगा? गई, सामान्य में, क्योंकि पीछे ई के है तो ऐसे ही आना चाहिए ई। उसके बाद देखेंगे ये किसमें बदला गया है? कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य। उसके बाद अगला वाक्य, नीरज पतंग नहीं उड़ा रहा है। क्या नहीं उड़ा रहा है? पतंग। तो क्या का उत्तर मिल रहा है? पतंग कर्म है, इसलिए ये भी कर्मवाच्य में बदला जाएगा। नीरज द्वारा पतंग नहीं, अव्यय है तो ये ऐसे ही आएगा, नहीं उड़ाई जा रही है। नहीं उड़ाई, क्या जाएगा? उड़ाई जा रही है, नहीं उड़ाई जा रही है। ठीक है? उड़ा मुख्य क्रिया थी, इसको सामान्य भूतकाल में हम उड़ाई लिख देंगे पतंग के हिसाब से। पतंग स्त्रीलिंग एक वचन है तो उड़ाई आ जाएगा, उड़ाई जा रही है। यानी नीरज द्वारा पतंग नहीं उड़ाई जा रही है। यहाँ उड़ा रहा है तो यहाँ भी रही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो नीरज पुल्लिंग था, लेकिन यहाँ कर्म क्या है? पतंग उसके अनुसार से आई है, जा रही है। क्लियर? अगला वाक्य, मां ने पुत्र को सुला दिया। अब किसको सुला दिया? पुत्र को। क्या का, किसको का, किसे का उत्तर मिल जाता है, वहां कर्म होता है, तो यह भी कर्मवाच्य में बदला जाएगा। मां द्वारा पुत्र। अब जब अगर कर्म को भी विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है और उसको क्रमवाच्य में बदलते हैं तो वो भी विभक्ति चिन्ह हटा दिया जाता है। मां द्वारा पुत्र सुला दिया गया। ये भी किसमें बना? कर्मवाच्य में।
माँ द्वारा पुत्र सुला दिया गया। आप फूल तोड़ोगे, क्या तोड़ोगे? फूल। तो यहां भी कर्म है, तो आपसे या आपके द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। अब देखो, कर्ता के साथ से के द्वारा लगा दिया, फूल कर्म है, कर्म के अनुसार क्रिया भी फूल। यहां पर फूल को आप एक वचन मानोगे तो ऐसे आ सकता है आपके द्वारा फूल तोड़ा जाएगा, और अगर फूल को यहाँ पर बहुवचन मानोगे, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं है कि फूल एक वचन है कि बहुवचन है, ठीक है ना, ज्यादा है कि कम है, तो इसलिए यहाँ तोड़े जाएंगे। बहुवचन में बनाओगे तो फूल तोड़े जाएंगे, और एक वचन में बनाओगे तो फूल तोड़ा जाएगा आपके द्वारा। ये ऐसे बन जाएगा कर्मवाच्य। किसमें बदला गया है? भी कर्मवाच्य में। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म है। अगला वाक्य देखेंगे, लेखक पुस्तक लिखेगा, तो यहाँ पुस्तक भी क्या है? क्या लिखेगा? पुस्तक। तो यहाँ पुस्तक भी कर्म है। क्या है पुस्तक? कर्म। तो इसको भी कर्मवाच्य में बदलेंगे। लेखक से, अब पुस्तक कर्म क्या है? स्त्रीलिंग एक वचन है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन क्या आएगी? पुस्तक लिखी जाएगी। लिखेगा, लिखना मुख्य क्रिया है कर्तृवाच्य में, तो उसका सामान्य भूतकाल। लिखी किसके अनुसार आएगा? लिखी, पुस्तक के अनुसार। लिखी जाएगी। और जा धातु के रूप चलेंगे किसके अनुसार? काल के अनुसार। लेखक से पुस्तक लिखी जाएगी, ये क्या बना? कर्मवाच्य। क्यों बना कर्मवाच्य? क्योंकि इसमें कर्म है। अंतिम वाक्य देखें, सुरेश हंस नहीं पाता। सुरेश, कौन नहीं हंस पाता? सुरेश। और हंसना और नहीं अव्यय है, और हंस पाता क्रिया है। इसका मतलब कर्म इसमें है नहीं, कर्म नहीं है, तो ये अकर्म क्रिया इसके अंदर, तो किस में बदला जाएगा? भाववाच्य में। कैसे बदला जाएगा? सुरेश से हंसा, और भाववाचन क्रिया हमेशा किसके आते हैं? पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष की। सुरेश से हंसा नहीं जाता। सुरेश से हंसा नहीं जाता, इसमें कर्म नहीं था, इसलिए यह किसमें बदला गया? भाववाच्य में। क्लियर? ये था वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाया और भाववाच्य। क्या करना है? कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाते समय हमने ये देखना है कि उसमें कर्म है तो कर्मवाच्य में जाएगा, कर्म नहीं है तो भाववाच्य में जाएगा। ठीक है? और ये ऐसे कैसे कब बदल पाओगे? जब आपको नियम याद होंगे, जो इससे पहले मतलब जो नियम मैंने समझाए हैं उनको अच्छे से समझ लेना, तभी आप परिवर्तन कर पाओगे। क्लियर? देखें, कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। पहले हमने क्या किया था? कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाया था, उसमें कुछ नियम थे, ठीक है ना। और क्या क्या नियम थे वे? कर्ता के साथ से के द्वारा लगा देते हैं, मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देते हैं, जा धातु के रूप काल के अनुसार चला देते हैं, अगर कर्तृवाच्य में अकर्मक क्रिया है तो भाववाच्य में बदल देते हैं, सकर्मक क्रिया है तो कर्मवाच्य में बदल देते हैं। ठीक है? अब क्या करेंगे? जब कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाएंगे तो वो नियम हटा देंगे। ठीक है? सिंपल कर देंगे। कर्ता के साथ से के द्वारा लगा है उसको हटा देंगे, मुख्य क्रिया सामान्य भूतकाल में है उसको भी काल के अनुसार बदल देंगे। देखो कैसे? बालक से पत्र लिखा जाता है तो से हटा देंगे, यहां बालक पत्र लिखता है, क्या आ जाएगा? बालक पत्र लिखता है, ये आ जाएगा। बालक से पत्र लिखा जाता है, से हटा दिया तो बालक पत्र कर्म है, लिखा जाता है। इसको हम मुख्य क्रिया में ही काल के अनुसार चला देंगे तो लिखता है।
इसको आप मिलान करके भी देख सकते हैं सही बना है कि नहीं, परिवर्तित सही हुआ है कि नहीं। बालक से पत्र लिखा जाता है, लिखा का सामान्य भूतकाल लिखता का, और जा धातु के क्रिया के काल के अनुसार रूप चल के जाता है। बालक से पत्र लिखा जाता है, यही बनेगा इसका। दूसरा देखें, मोहन द्वारा पढ़ा नहीं जाता, तो द्वारा हटा देंगे, मोहन नहीं पढ़ता, नहीं तो ऐसे ही आएगा, और पढ़ा जाता है कि जगह नहीं पढ़ता है, मोहन नहीं पढ़ता है। तो इसको बदल के देख लो, मोहन से या मोहन द्वारा नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है ना। पढ़ता का सामान्य भूतकाल पढ़ा, और जा धातु के काल के अनुसार रूप चल गए, इसी तरह से आ जाएगा जाता है। मोहन द्वारा पढ़ा नहीं जाता है। दूसरा देखें, मुझसे यूं चुपचाप नहीं रहा जाता, यहां क्या है, कर्म कहीं भी नहीं है, ये भाववाचक का है, इसको कर्तृवाचक में बदलो, तो मैं क्या जाएगा, मुझसे का मैं, यूं का जैसे है यही ऐसे ही लिखेंगे, और चुपचाप भी ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये अव्यय हैं, तो इनको ऐसे ही लिख दिया। और नहीं भी अव्यय, नहीं भी ऐसे ही लिख देंगे। चेंज केवल क्या हुआ, मुझसे का मैं बन गया है, और मुझसे यूं चुपचाप नहीं रहा जाता, यानी मैं यूं चुपचाप नहीं रह सकता या रह सकता या रहता। क्या बन गया, मैं यूं चुपचाप नहीं रह सकता या मैं यूं चुपचाप नहीं रहता। क्लियर। अंतिम वाक्य देखें, हमसे वह दृश्य देखा नहीं गया। दृश्य क्या नहीं देखा गया, दृश्य दिया हुआ है, तो इसका मतलब कर्म है, ये कर्मवाच्य का है, तो इसको कर्तृवाचक में कैसे बदलोगे, हमसे का हम, से या से के द्वारा जो भी है वो हटा देंगे, हम वह दृश्य, तो भूतकाल है ना, तो हमने आ जाएगा, हमने वह दृश्य नहीं देखा, हमने वह दृश्य नहीं देखा, हमने वह दृश्य नहीं देखा। इसको आप सही या गलत देखना चाहो, सही बदला है कि नहीं, तो इसको दोबारा बदल लो, हमसे वह दृश्य नहीं देखा गया, हमसे वह दृश्य नहीं देखा गया, हमसे वह दृश्य नहीं देखा गया। देखा है ईशान्य भूतकाल, जा धातु के किसमें चले जाएंगे, काल के अनुसार आ जाएंगे, देखा गया, तो देखा गया यहां आया है, इसका मतलब हमने कर्मवाच्य का कर्तृवाच्य बिल्कुल सही बनाया है। तो ये था हमारा वाच्य प्रकरण, कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आपने दोबारा से फिर इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद करना है। धन्यवाद।